हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में लिया, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट, राइट। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें समझना क्या है, हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझना होगा। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालता हूं, मतलब वन का मैं क्या निकाल रहा हूं, घनमूल निकाल रहा हूं, घनमूल जिसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मान लीजिए मैं इसको एक्स इक्वल मान लेता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। और यहां से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको तीन रूट आपको मिलेंगे। इसको हम ब्रेक कर देंगे, देखिए इस प्रकार एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें यहां से तीन रूट मिल जाएंगे। एक तो हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू 1, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2, और नेक्स्ट आपको मिलेगा माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2, राइट। तो इसको तो हम 1 ही बोलते हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो रूट्स आए हमारे उसको हम बोलते हैं ओमेगा, और इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, राइट। एक्स इक्वल टू ओमेगा कॉमा एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा रिलेशन है। पहला है हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है हमारा, और ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने होंगे, ये हमें लर्न होने चाहिए एकदम सिस्टमेटिक बेस, राइट। अब हम इसका वैल्यू देखो किस प्रकार फाइंड करेंगे। पहले मैं फाइंड करूंगा इसका वैल्यू, जरा हमें ध्यान देना होगा, हमें ध्यान क्या देना, देखिए अब हमको समझना ये है स्टूडेंट्स कि 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कि हमें कोफिशिएंट, जैसे हमारा देखिए 3 किसके साथ आ रहा है, 3 आ रहा है ओमेगा स्क्वायर के साथ, 2 आ रहा है ओमेगा के साथ, और 1 के साथ कुछ नहीं आ रहा। तो मैं अगर यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर 2 ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब बनेगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। किससे? ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा ओमेगा, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, केवल नीचे ही करेंगे, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हो गया 2 ओमेगा, ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा बनता रहा, ये हो गया ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, राइट। देखिए ओमेगा क्यूब कितना है 1, राइट। तो ये हमारा ऊपर वाला बन गया, देखिए जरा ध्यान से भाई, 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 बनेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा ओमेगा क्यूब मींस 1, ये इसका वैल्यू हमें मिल गया ओमेगा, राइट। अब मैं इसका वैल्यू फाइंड करूंगा सेम। तो आप जरा बताइए मुझे जरा, इसमें अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। तो किससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए? देखिए यहाँ पर 3 किसके साथ आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है ओमेगा, तो मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, राइट। ऊपर वाले को फिर से सेम रखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 ओमेगा, सॉरी ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये मुझे मिल जाएगा 3 ओमेगा प्लस ये में मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये मुझे मिल जाएगा 3 ओमेगा क्यूब, और 3 ओमेगा क्यूब कितना हमारा 1, ये हमें समझना होगा। ओमेगा क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 1, मीन्स ये हमें 2 मिल जाएगा, तो 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फिर से कैंसिल हो गया, और ये हमें मिल गया ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा कितना हो गया, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 2 ओमेगा। इट मींस V इज द फाइनल आंसर और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेता हूं मैं, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी, राइट। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इफ ZR इक्वल्स टू में गिवन है cos 2r पाई अपॉन 5 प्लस I sin 2r पाई अपॉन 5, और R इक्वल्स टू हमें गिवन है 0 1 2 3 5, देन Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 इज इक्वल टू, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इनका वैल्यू फाइंड करना, राइट। देखिए पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं ZR को जनरल फॉर्म में लिखने वाला हूं। जब ZR हमारा ये होता है तो हमारा एक थ्योरम होता है, इसके जरिए हम इसको लिख पाते हैं। जैसे हमारा ये थ्योरम होता है e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा, राइट। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। ZR हमारा हो जाएगा ZR इज इक्वल टू e टू द पावर 2r पाई अपॉन 5 इंटू I, राइट। इस फॉर्मूले से हम इसको ये लिख पाएंगे, राइट। तो अब मैं Z1 का वैल्यू निकलने जा रहा हूं। Z1 मेरा कितना आएगा, Z1 मेरा आ जाएगा e टू द पावर, सुनिए Z1 क्या हमारा, Z1 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पुट करना होगा r बराबर 0, Z2 के लिए हमें R को 1 पुट करना पड़ेगा, Z3 के लिए R को 2, और Z4 के लिए Z1 Z2 Z3 Z4। एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं।
क्वेश्चन हमारा एकदम करेक्ट है, राइट। तो Z1 हमारा हो जाएगा भाई, हमें डैश 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 से चलाते रहना है, राइट। अब समझना क्या, देखो Z1 कितना होगा, Z1 के लिए मुझे R को 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये मुझे मिल जाएगा e टू द पावर R को 1 पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 5i, राइट। ये बस समझना है भाई Z1 का मीनिंग क्या है, Z1 का मीनिंग है कि हमें R को 1 पुट करना है, राइट। और Z2 का मीनिंग क्या है, हमें R को पुट करना है 2, यहां पर हम पुट कर देंगे e टू द पावर 2 टू द 4 पाई बाई 5, 4 पाई अपॉन 5i, राइट। Z3 कितना हो जाएगा, e टू द पावर 6 पाई अपॉन 5i, और Z4 हो जाएगा मेरा e टू द पावर 8 पाई बाई 5 इंटू i, और Z5 हो जाएगा मेरा e टू द पावर 10 पाई बाई 5i, राइट। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 इज इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए सर, इसका 1 2 3 4 5, जब हम e टू द पावर जितने भी हमारे नंबर हैं इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो मुझे मिल जाएगा e टू द पावर 2 पाई बाई 5, है ना, राइट। अब हमारा i तो हमारा जाएगा कॉमन, i हमारा जाएगा कॉमन 2 पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5, 4 पाई अपॉन 5 प्लस 6 पाई अपॉन 5 प्लस ये हमारा हो जाएगा 8 पाई अपॉन 5, और प्लस मुझे मिलेगा यहां पर कितना 10 पाई बाई 5, 10 पाई बाई 5i, राइट। अब हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 6 और 6 6 12, 12 8 12 8 20 और 20 10 30, तो ये मेरा हो गया e टू द पावर 30 पाई बाई 5 इंटू i, और 5 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया e टू द पावर 6 पाई i, राइट। अब मैं इसको क्या लिखूंगा फिर से अगेन बाय दिस फॉर्मूला, तो मुझे ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए क्या मिल जाएगा, cos 6 पाई प्लस i साइन 6 पाई, और साइन 6 पाई हमारा कितना होता है, आप बताइए कितना होता है, साइन 6 पाई हमारा 0 होता है और cos 6 पाई हमारा 1 होता है। कैसे, देखिए ये हमारा cos का ग्राफ होता है, cos हमारे यहाँ 1 होता है भाई, पाई 1 2 पाई, फिर से हमारा सॉरी पाई हमारा -1 और 2 पाई होता है हमारा कितना -1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 0, इसका मीनिंग क्या है 1, हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ए सी ऑप्शन इज करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर इज, हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो पहले हमको पैटर्न को समझना होगा कि हमारा जो सीरीज है वो कहां से कहां तक जा रहा है और कितनी टर्म इसमें है, राइट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 2 इसका, और यहाँ पर हमें लास्ट में मिल रहा है n माइनस 1। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो सीरीज है इसमें n माइनस 1 टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म्स आर देयर इन द अबव सीरीज, राइट। इस जो सीरीज में जो हमारी जो टर्म है वो n माइनस 1 है, तो मैं इस सीरीज को समेशन की फॉर्म में मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता, किस प्रकार, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा r रनिंग फ्रॉम और n रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, राइट। n माइनस 1, n को मैं 1 से लेकर के लिए n माइनस 1 तक रन कराऊंगा, n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसको लिखने वाला हूं। देखिए किस प्रकार, इसका मीनिंग हो गया n रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, और ये हमें मिल जाएगा, देखिए कितना n माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टेमेटिक वे से करेंगे। इसको जरा समझिए मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हमें क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सिस्टेमेटिक वे से, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा n स्क्वायर, यहां से करूंगा तो माइनस का n ओमेगा स्क्वायर मींस m माइनस n कॉमन ले लिया ओमेगा स्क्वायर, और यहां से करूंगा तो माइनस n ओमेगा माइनस कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया तो ओमेगा, और यहां से मुझे मिलेगा प्लस ओमेगा क्यूब, राइट। और मैंने आपको बताया था अभी कि हमें इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है 0 और ओमेगा क्यूब हमारा होता है 1। और अब हम इन फॉर्मूलों का किसी भी प्रकार से जैसा मुझे सुइटेबल लगेगा, जैसा आप लोगों को अच्छा लगेगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इन फॉर्मूलों का यूज करिए। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो इनको इधर में ले जाऊंगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया, n रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, ये हो गया n स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया -1, तो ये हो गया प्लस n, और ओमेगा क्यूब कितना होता है हमारा 1, तो ये हमारा हो गया +1।
अब जरा ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे आप तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया n क्यूब माइनस वन, n क्यूब माइनस वन का, क्योंकि इसको हम खोलेंगे तो ये मिलेगा n माइनस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस n प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर हम लिख लेंगे वन का क्यूब, राइट। तो ये हो गया मेरा कितना सिग्मा n रनिंग फ्रॉम वन टू n माइनस वन, और ये हो गया हमारा n क्यूब माइनस वन, राइट। अब देखिए अब हमें सम निकालना है, इसका हम सम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए, देखिए ये हमें जहन में रखना होगा। देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ फॉर योर मोर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए आपको समझना क्या है स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारे पॉइंट्स को, हमें जनरल जो हमारे पॉइंट्स हैं हमें उन्हें लर्न करना होगा। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n प्लस n तक, इसको हम लिखते हैं सिग्मा n, राइट, क्या लिखते हैं सिग्मा n, और n हमारा 1 से, इस प्रकार देखेंगे तो 1 से n तक जाएगा, यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा 1 से n तक, राइट। इसको आप लिखेंगे n रनिंग फ्रॉम 1 टू n सिग्मा n, और इसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू, ये आप जानते होंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर के लिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू हम लिखते हैं सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू n स्क्वायर, और ये हमारा आता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये हमारा अपॉन में 6 आता है। और सेम हम लिखते हैं स्टूडेंट्स क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए हमारा ये आता है, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब, इसको हम लिखते हैं सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू n क्यूब, और ये हमारा होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू का होल क्यूब, राइट। ये n के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पर सम ऑफ n टर्म फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 से n माइनस वन, इसका मीनिंग क्या है n माइनस वन टर्म्स का हम सम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो n है वहां पर हम n माइनस वन रख देंगे, राइट। और एक बात और देखो, इसको मैं 1 को बार बार लिखूंगा भाई, इसका मीनिंग क्या है कि जब हम सिग्मा लगाएंगे 1 पर, और सिग्मा जहां से जहां तक जा रहा है, जैसे मान लीजिए 1 से n तक जा रहा है तो n आएगा, अगर ये n माइनस वन तक जा रहा है तो n माइनस वन आएगा, और 5 तक जा रहा है तो 5 आएगा, राइट। जहां तक रन कर रहा है n रनिंग फ्रॉम 1 टू n, तो 1 सिग्मा 1 जो आएगा वो n आएगा, क्योंकि हर बार हमें 1 मिलता जाएगा और 1 मिलता जाएगा, इसका मीनिंग क्या है हर n की वैल्यू के लिए हमें 1 मिलेगा जनरल, राइट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस वन n क्यूब और माइनस सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस वन, तो हमें n माइनस वन टाइम्स तक 1 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1, राइट, n माइनस वन टाइम्स तक। तो हाँ यहाँ तो हमें मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से n की जगह मैं n माइनस वन रख दूंगा, n की जगह n माइनस वन, तो ये मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट्स n माइनस वन, और यहाँ n माइनस वन रखूंगा तो n बाई टू का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया n माइनस वन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का n प्लस का 1, इसका मीनिंग क्या है v ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, राइट। v हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत बढ़िया हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन हमारा कंपटीशन में हमको मिलता रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट x बी आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग x माइनस वन का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे मेन हमें महत्वपूर्ण बिंदु पे क्या फोकस करना है। अगर मैं बोलता हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मीनिंग क्या है कि 1 का जो क्यूब रूट आता है, क्यूब रूट ऑफ 1, इसका मीनिंग आप समझ जाइए। अगर आप इसको समझ पाएंगे, देखिए हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, इसका जो वैल्यूज आएंगे, इसके हमारे 3 वैल्यूज आते हैं। अगर मैं इसको x के इक्वल लेट मान लेता हूं, लेट x इक्वल टू दिस, देन मुझे मिल जाएगा x क्यूब इक्वल टू 1, इट मींस x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 रूट यहां से मिलेंगे, और मैं इनको डायरेक्ट अभी आपको बता चुका हूं। तो हम इस प्रकार याद रखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस x टू द पावर 1/3 की हमें 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी। यहां तो हमें क्या मिलेगा, रियल है तो 1 मिलेगा, रियल है तो कितना मिलेगा 1, और कॉम्प्लेक्स है तो या तो ओमेगा मिलेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और ओमेगा हमारा कितना होता है -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है -1 प्लस माइनस i√3/2, राइट। ये हमें याद रखना चाहिए, समझना होगा हमें ये कि जब भी हम क्यू रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो 1 निकलेगा या फिर ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, और ये तीनों ही इसके रूट होते हैं, राइट, 3 इसके हमारे रूट होते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, यहां से हमें x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए यहां से मैं किस प्रकार इसको सॉल्व करूंगा, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मैं इधर लेके -8,
अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकियों में देखिए कैसे, x माइनस 1 का होल क्यूब है तो इधर जाएगा तो -8 का हो जाएगा पावर 1/3, -8 का पावर 1/3, तो x माइनस 1 मुझे मिल जाएगा। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, ध्यान समझिएगा, -1 इन -8 राइट इंटू 1 का टू द पावर 1/3 राइट। तो इसको मैं लिखूंगा -8 टू द पावर 1/3 और ये हो जाएगा 1 टू द पावर 1/3। और -8 का क्यूब रूट कितना होता है, देखिए -8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, -2 इंटू -2 इंटू -2 टू द पावर 1/3 और इसका मीनिंग क्या है 1 टू द पावर 1/3। भाई यहाँ तो अगर रियल रूट है तो 1 मिलेगा, ओमेगा मिलेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। इसको जरा समझेंगे ध्यान से जरा। देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो हमें मिल गया, यहाँ से एक जो है नंबर बाहर निकाल लेंगे, एक -2 में बाहर जाएगा क्योंकि क्यू रूट निकालने तो 3 के पेयर में से एक को बाहर निकालते हैं। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं क्योंकि -2 है ये राइट। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 टू द पावर 1/3। अगर मान लीजिए हमें रियल मिलता है तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब हमें क्या मिलेगा, अब हमारी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या क्या है ये आपको याद रखना होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर राइट। अब देखिए हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ पर बनती हैं। देखिए पहला है कि अगर मान लीजिए इसका क्यूब रूट हमारा 1 मिलता है तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 into 1, it means x minus 1 equals to -2, therefore x equals to -2 plus 1, therefore x equals to -1 राइट। फर्स्ट हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट हमारा आंसर हमें मिल गया राइट। सेकंड हमारा क्या मिलेगा, सेकंड हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू, अगर मान लीजिए आपको मिलता है ओमेगा तो हमें ये मिलेगा ओमेगा और 1 को मैं इधर ले जाऊंगा, x इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा राइट। सेकंड आंसर हमारा ये आ गया। फर्स्ट हमारा ये था, अगर आपको मिलता है ओमेगा स्क्वायर तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको इसका वैल्यू कितना मिलता है ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे 3 पॉसिबिलिटी होगी, 3 रूट्स हमारे इसके आते हैं। तो इसकी इस इक्वेशन के भी हमारे 3 रूट्स आएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब करेक्ट ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, -1 है, ओहो -1 इज नॉट देयर, -1 नहीं है। 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर भी नहीं है, 1 माइनस 2 ओमेगा, वी ऑप्शन इज करेक्ट राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में क्वेश्चन लिया, देखिए इफ अल्फा इज अ नॉन रियल एंड नॉन रियल है हमारा राइट, एंड अल्फा इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 1, देन द वैल्यू ऑफ 2 to the power 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर -2 एंड अल्फा टू द पावर -1, और इसका हमारे गिवन है मॉड राइट। ये हमें यहाँ पर मॉड गिवन है, इज इक्वल टू, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे राइट। जरा समझते हैं पहले। देखिए अल्फा इक्वल टू कितना, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट का मीनिंग क्या है। अल्फा इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 1 राइट। इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 1 टू द पावर 155, 1 की घात 1/5, 1 टू द पावर 1/5। और जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, 5th पावर करूंगा दोनों साइड का, तो मुझे मिलेगा अल्फा 5 इज इक्वल टू 1 राइट। अब इससे हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारे कुछ फैक्ट्स हमारे निकलते हैं। देखिए पहला क्या है, फर्स्ट हमारा फैक्ट क्या है, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट राइट। 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू 0 होगा हमारा राइट। फर्स्ट हमारा ये है। सेकंड क्या, देखिए सेकंड को समझते हैं हम। देखिए सेकंड क्या हमारा, कि सेकंड हमारा ये निकलेगा हमारा कि अल्फा 5 इक्वल टू 1 है, देन अल्फा क्यूब कितना होगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। इट मींस अल्फा क्यूब जो होगा वो होगा हमारा अल्फा टू द पावर -2 राइट। और यदि मैं यहां से अल्फा निकालता हूं तो अल्फा मेरा निकल के आएगा 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा टू द पावर 4 इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर भाई अल्फा 4 की वैल्यू निकाल लो, अल्फा नीचे चला जाएगा तो अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा आपका अल्फा टू द पावर -1 राइट। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे महत्वपूर्ण हमारे बिंदु हैं। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पर रिजल्ट को आपको शो करने जा रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस अल्फा प्लस इस अल्फा क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जरा हमें बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या लिखूं मैं इसको, और प्लस अल्फा 4 लिख लीजिए यहाँ पर, चलिए आप इसको आप क्या लिखेंगे राइट। देखो इसका मीनिंग क्या है, आप इसको समझिए जरा यहाँ पर ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर दूं
तो ये आपको पता क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप सॉल्व कर लीजिए, आपको हमेशा यही मिलेगा। अगर मान लीजिए यहां पर होता ये 6, भाई यहां से मान लीजिए हम जा रहे होते 4 5 6 तक जाएंगे। अगर हम 6 तक जाएंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा हमको। यहाँ पर 8 तक जाएंगे तो हमें 9 मिलेगा। ये हमें समझना होगा, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बिंदु। आप सॉल्व करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट आपको याद रखना होगा कि जब आप इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो आपको ये मिलेगा, ये राइट। अब जरा समझिए आप, अब मैं इस रिजल्ट को मैं किस प्रकार यूज करूंगा, इसको माइंड में बनाए रखिएगा आप लोग। देखिए इस प्रकार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, राइट। देखिए हमें वैल्यू फाइंड करना 2 टू द, पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं मॉड का, राइट। मॉड का वैल्यू 2 टू द, फिर इसका जो वैल्यू निकलेगा उसे 2 टू द पावर पर लगा देंगे हम। तो ये हमारा आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर -2 माइनस अल्फा टू द पावर -1, राइट। इसका मॉड तो अल्फा टू द पावर -2 का मीनिंग क्या है, अल्फा क्यूब। इसको मैं लिखूंगा अल्फा क्यूब हो गया, और इसको मैं लिखूंगा अल्फा टू द पावर 4। यहां से इसका वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया, राइट। तो अब मैं देखो यहाँ इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं, चलो समझिए यार ध्यान से। यहाँ पर तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, मैं जाऊंगा अल्फा 4 तक, और ये जो अल्फा 4 है वो एक अल्फा है हमारे पास, लेकिन मैंने प्लस का लिखा है, तो माइनस के 2 अल्फा टू द पावर 4 मीन्स 2 अल्फा की घात 4 हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैंने भी आपको बताया है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 में अगर मैं 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। ये हमको ध्यान करना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा रिजल्ट है। इसका हम लिमिट्स वगैरह में भी यूज करते हैं और यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4। और देखिए जब इसको आप इधर लेके तो 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 कितना है, 0। मीन्स ये आपका हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, देखो ऐसे ही समझ सकते हैं आप इसको। अल्फा टू द पावर 5 का वैल्यू 1 है, तो जब इसका वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, और इसका मॉड चल रहा है हमारा, राइट। तो हमें क्या मिल गया, -2 अल्फा टू द पावर 4 का मॉड, राइट। अब हमें देखो क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा भाई +2 बाहर निकल आएगा और अल्फा टू द पावर 4 का मॉड, राइट। ये हमें मिल जाएगा। और जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर अल्फा का मॉड टू द पावर 4, और ये हमारा हो जाएगा 1, राइट। क्या हो जाएगा 1 हमारा ये हो जाएगा, और हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हमारा 1 आएगा। आप देख लीजिएगा इसका जब हम मॉड निकालते हैं किसी भी क्यू रूट ऑफ यूनिटी का, किसी भी क्यू रूट ऑफ यूनिटी हो, 4th रूट ऑफ यूनिटी हो, 5th रूट ऑफ यूनिटी हो, 6th रूट ऑफ यूनिटी हो, तो हम इसका मॉड निकालेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा हमको 1। तो इसका वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 2, राइट। क्या मिल जाएगा 2। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, इट इम्प्लाइज 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4। इसका मीनिंग क्या है, हमें इसका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स 4 मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कुछ हमारे जो रिजल्ट्स हैं उन्हें आपको समझना पड़ेगा। देखिए जैसे हम किसी भी मान लीजिए अल्फा 1 का कोई भी रूट निकालें, क्यूब रूट या फिर 4th रूट या फिर 6th रूट, उन सभी का जो मैग्नीट्यूड हमें मिलता है, मॉड जो मिलता है हमें वो हमारा 1 आता है, राइट। जैसे मान लीजिए हम अभी हमने बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना आता है हमारा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है हमारा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं ओमेगा लेता हूँ, ओमेगा वैल्यू कितना होता है -1 प्लस आई रूट 3/2। इसका मैं मैग्नीट्यूड ले दूंगा, मॉड लूंगा, तो मुझे लगेगा कि -1/2 मीन्स 1/4, रूट 3/2 मीन्स 3/4, और जब हमने इसका मॉड निकाला तो ये हमें मिल गया 1। देखिए मॉड का मीनिंग क्या है भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। तो रियल पार्ट कितना हमारा -1/2 मीन्स 1/4, यहाँ पर रूट 3/2 मीन्स 3/4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/4 मीन्स 1। तो हमें किसी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो या फिर 4th रूट ऑफ यूनिटी हो या फिर 5th रूट ऑफ यूनिटी हो या फिर 6th रूट ऑफ यूनिटी, उसका कोई भी रूट निकलेगा तो उसका जो मॉड आएगा, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा 1 होगा। ये हमें याद करना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।